नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कार्तिक का महीना समापन की ओर है और कार्तिक महीना जब शुरू होता है तो हर कोई एक्साइटेड होता है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब, यही मौका होता है जहां हम अपने सारे कर्मों को सही कर सकते हैं। यानी हम लोग जीवन में बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, लेकिन जब कार्तिक का महीना आता है तब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे उपाय विधि विधान करें जिससे हमारे कर्मों के ऊपर किसी भी तरीके की कोई आंच ना आए। यानी हम चाहते हैं कि हमारे कर्म साथ दें, हम चाहते हैं हम सुरक्षित रहें, हम चाहते हैं हमसे कोई भूल ना हो, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी तरीके की कोई चूक ना हो। तो ये सारा जो लेखा जोखा, जो सारा हिसाब किताब होता है, वो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटल्ड और क्लियर करने लगते हैं कार्तिक के महीने में। कुछ लोग पूरे कार्तिक व्रत करते हैं, कुछ लोग पूरे कार्तिक में दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक दान करते हैं, कुछ लोग पूरे कार्तिक महीने में कोई एक चीज का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे हर एक कोई ना कोई किसी किसी तरीके के विधि विधान करते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर पूरे महीने में कुछ नहीं कर पाए हैं आप, मान लीजिए अगर दीपक भी आपने प्रज्वलित शुरू किया करना बट वो टूट गया बीच में, कई बार किसी वजह से वो खंडित हो गई, वो चीज आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, व्रत करने लगे तो नहीं हो पाए पूरे, कोई भी विधि विधान करने लगे तो नहीं हो पाया पूरा। तो ऐसे में कोई ऐसा प्रावधान है जिससे आपको कार्तिक महीने का फल मिल जाए? भाई कितनी अच्छी बात है ना कि कुछ छोटी सी विधि करने से पूरा पूर्ण फल मिल जाए आपको। 5 दीपक अगर के कुछ खास 5 दिनों में आप जला देते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं, तो आपको लगभग पूरे महीने का फल मिलेगा। और उसमें से पंचक, जिसको हम कहते हैं भीष्म पंचक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब भीष्म पंचक किस दिन और एकादशी तिथि से लगता है। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक का जो समय होता है, ये भीष्म पंचक आता है। अब इसमें इस बार की जब हम पूर्णिमा की बात करेंगे, कार्तिक पूर्णिमा की, तो वहां पे तो चंद्र ग्रहण है, तो 5वां दीपक का कैसे करेंगे? यानी 4 दीपक आप प्रज्वलित कर लेंगे, 5वां कैसे करेंगे? 4 तारीख से आपके दीपक शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये दीपक 3 तारीख की रात्रि से शुरू कर देते हैं कि जहां एकादशी तिथि लग चुकी होगी, अब एकादशी लग जाएगी तो आप अपने ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। 4 तारीख को है आपके देव उठनी एकादशी, यानी श्री हरि जागेंगे और तुलसी विवाह होगा, और इसी दिन से आपके भीष्म पंचक की जो विधि है वो आप शुरू कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। तो 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं आपने तुलसी मैया के आगे, क्योंकि ये कार्तिक का महीना तुलसी पूजा का बहुत ही विधि विधान होता है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा, तुलसी दीपक दान करने से आपके जीवन के सारी परेशानियों का अंत तो होता ही होता है, लेकिन आपके कर्म भी सुधरते हैं। नहीं किया आपने व्रत, नहीं कर पाए कुछ विधि विधान, लेकिन ये 5 दीपक जरूर कर दीजिए। पहला दीपक आपने जो प्रज्वलित करना है वो आपने करना है फर्स्ट दीपक 3 की रात्रि में, 3 की रात्रि में सूर्य अस्त के बाद ये पहला दीपक हुआ, क्योंकि यहाँ एकादशी तिथि आपकी लग चुकी होगी। देव उठनी एकादशी तिथि आपकी 3 की शाम को, संध्या को लग चुकी होगी। तो अगर आप 8 तारीख को, क्योंकि 8 को चंद्र ग्रहण है, तो 8 की रात्रि की विधि आप नहीं कर पाएंगे, तुलसी नहीं छू पाएंगे, आप पूजा विधि विधान नहीं कर पाएंगे, आप मंदिरों की मूर्तियों को नहीं छू पाएंगे क्योंकि आपने ढक दिया होगा सब कुछ। लेकिन अगर हमें 5 कंप्लीट करने हैं तो आपको 3 तारीख की रात्रि से ये विधि स्टार्ट करनी है, जब आपकी एकादशी तिथि लग चुकी हो। तो एकादशी तिथि का महत्व, जो महात्म्य है, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब सत्यनारायण कथा की बात करते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जो मेन 5 दीपक का आपने प्रावधान करना है, भीष्म पंचक के हिसाब से भी अगर हम करते हैं तो 5 दिनों का खास महत्व होता है, जो कि पूर्णिमा पर समापन होता है। लेकिन आपने 3 की रात्रि में पहला दीपक प्रज्वलित करना है सूर्यास्त के बाद।
पहला तुलसी मैया को दीपक प्रज्वलित करना है और प्रणाम करना है, श्री हरि से आराधना करनी है, माँ तुलसी से आराधना करनी है कि आपके जीवन के हर कष्ट हर जाए और आपका जीवन सुखमय हो और आपको कार्तिक महीने का लाभ मिले। तो पहला दीपक हो गया आपका 3 तारीख को। लेकिन सूर्य अस्त से बाद जब आप ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, आपने थोड़ा सा गंगा जल लेना है और अपने ऊपर छिड़काव करना है, अपने घर में थोड़ा सा छिड़काव करना है, उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करना है। देसी घी का ही दीपक प्रज्वलित करना है, हर दिन नया दीपक ही लेना है, मिट्टी का ही दीपक प्रज्वलित करना है। ये ध्यान रखें आप कि मिट्टी, जब हम 5 दीपक भीष्म पंचक वाले दीपक की बात कर रहे हैं तो आपने मिट्टी का दीपक ही प्रज्वलित करना है और सूर्य अस्त के बाद ही करना है। दूसरा दीपक 4 तारीख की सूर्य अस्त के बाद। अगेन विधि और ऑलमोस्ट ऑल आपकी ऐसी ही रहेगी कि आपने जो दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है आपने सूर्यास्त के बाद ही करना है। सबसे पहले अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना है, घर में गंगा जल का छिड़काव करना है और ये ध्यान रखें कि जब आप ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हो आपने काले कपड़े ना पहने हो। दूसरे दिन का दीपक आपने 4 तारीख को प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आपने 5 तारीख को प्रज्वलित करना है। चौथा दीपक आपने 6 तारीख को करना है, लेकिन 5वां दीपक आपने 7 तारीख को प्रज्वलित करना है। अब 8 तारीख को आप दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, जबकि कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन, और उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ ग्रहण भी है। ग्रहण काल के कारण आप 8 तारीख को तुलसी पूजा नहीं कर पाएंगे। 8 तारीख को कार्तिक का जो समापन होता है, समाप्ति का दिन होता है, वो नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन 7 तारीख को आप पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं। 7 तारीख को ही आप सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं और 7 तारीख को ही संध्या में सूर्य अस्त के बाद आप आखिरी दीपक जो भीष्म पंचक का दीपक पूर्ण करके ही आप ये जो पंचक होता है इसे पूर्ण करेंगे आप, और आपको मिलेगा पूरे महीने का लाभ। यानी कार्तिक पूर्णिमा आपके जीवन के अंदर बहुत ही शुभता प्रदान करने वाली होगी। एक, आपके अगर के स्नान नहीं कर पाए हैं, जैसे हम ज़्यादातर बहुत पवित्र नदियों के स्नान करते हैं कार्तिक महीने में, अगर नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से आप ट्रैवल कर रहे थे या कोई और कारण बन गया, तो स्नान का भी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कर सकें तो संध्या के समय आप 5 दिन लगातार स्नान कर लीजिए, तो आपको जितना लाभ पूरे 1 महीने का मिलना था उतना लाभ आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के स्नान से मिलेगा। तो 5 दिन संध्या का स्नान भी कर, क्योंकि तारों के स्नान की महत्व है। इसमें कहा जाता है कि तारों की छाया में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और तारों की छाया का स्नान लेना चाहिए। जो लोग भी तारों की छाया का स्नान लेते हैं उनकी देह शुद्धि होती है, उन्हें शारीरिक कष्ट नहीं होते हैं, उनकी मानसिक प्रताड़ना नहीं होती है, मानसिक कष्ट नहीं होते हैं, और उनके जीवन में अंधेरा नहीं होता है, उजाला होता है। तो 5 दिन संध्या के स्नान, ये ना करें कि आप सुबह स्नान ना करें, सुबह भी स्नान करें, लेकिन तारों की छाँव का स्नान कहते हैं कि करने से आपको पूरे महीने का फल मिलता है। लेकिन दूसरी बात है, अगर किसी कारण से आप अस्वस्थ हैं, नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं संध्या का स्नान नहीं कर पाते हैं, तो संध्या का स्नान नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर ज़रूर कीजिएगा और ये 5 दीपक ज़रूर प्रज्वलित किएगा जो हमने आपको बताए हैं। इससे भी आपको पूरे कार्तिक महीने का लाभ मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।